दोस्तों, आज के इस व्यस्त वाली ज़िंदगी में इंसान एक दूसरों पर सिर्फ चुगली पर भरोसा करता है, लेकिन उसी भरोसे की वजह से ना जाने कितने लोगों की ज़िंदगियां भी तबाह हो जाता है। आज की घटना में सेम कुछ ऐसे ही होता है। एक व्यक्ति होता है, बस अपने दोस्त पर इस तरह विश्वास कर जाता है जिसकी वजह से वह कई लोगों की ज़िंदगी को भी अब तबाह कर जाता है। आखिर क्या था आज की घटना में? आज की घटना में क्या हुआ? आज की घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए हो और पहली बार आए हुए हो तो एक बार जाकर अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर और साथ में एक बार अपने नाम का कमेंट बॉक्स में जाकर नाम और स्थान सहित पता जरूर डाल लीजिएगा, ताकि आपका नाम कल के वीडियो में बड़े प्यारे लफ्ज़ों में हम ले पाएँ। दोस्तों, आज की ये जो सच्ची घटना है, यह घटना है ठीक उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश में एक जाना माना महानगर पड़ता है कानपुर, और उसी के अंतर्गत एक जाना माना भैरव घाट भी पड़ता है। वहीं के रहने वाले होते हैं राम किशोर शर्मा। उनके परिवार में उनकी अपनी पत्नी भी होती है गीता शर्मा। अब राम किशोर शर्मा के टोटल 3 ही बेटे होते हैं। बड़ा बेटा अर्पित शर्मा होता है, मझिला बेटा अंकित शर्मा होता है और सबसे छोटा बेटा जो होता है अब नवीन शर्मा होता है। राम किशोर शर्मा जो होते हैं मौके पर एक इलेक्ट्रीशियन होते हैं, जिसकी वजह से उनके तीनों बच्चों का आराम से पढ़ाई का खर्चा चल पाता था। और समय के हिसाब से तीनों बच्चे जो होते हैं अपनी जैसे शादी की तरफ पहुँचते हैं तो दोनों जो बच्चे होते हैं बड़े, इधर अर्पित और अंकित, ये शादी कैसे न तैसे कर इधर करवा देते हैं। और तीनों जो बच्चे होते हैं मौके पर अपने परिवार के साथ रहना शुरू कर देते हैं। लेकिन नवीन ठहरा छोटा, जिसकी वजह से अपने पिता रामकिशोर शर्मा और माँ गीता शर्मा के साथ जो होता है अब एक ही मकान में रहने लग जाता है। लेकिन अपने पिता की मजबूरी को नवीन शर्मा जानता था, जिसकी वजह से अब जो होता है अब छोटे छोटे मार्केट में जाकर पान सप्लाई भी करना शुरू कर देता है साइकिलों से। अब ठीक ठाक कस्बे में सप्लाई करने की वजह से उसकी पहचान बन जाती है और आमदनी होने लग जाती है। अब सुबह साइकिल उठाता और फिर निकल जाता बाज़ारों में, कस्बों में, इलाकों में, कई दुकानों पर जाकर आराम से पान मसाला सप्लाई करता और फिर शाम को 7-8 बज जाता घर वापस लौटता। अब यही हाल होता ठीक है अब 23 जुलाई को ही सुबह के टाइम 7 बजे अपना साइकिल लेता और फिर जो होता है अब नवीन शर्मा निकल जाता है। और जब निकल जाता है तो यहाँ तक कि शाम का वक्त हो जाता है, लौटता नहीं है। 8 नहीं बल्कि 10 बज जाता है। तो राम किशोर शर्मा सोचने लग जाते रोज़ तो हमारा जो बेटा होता है 7:30 और 8 बजे के बीच घर वापस आ जाया करता था, लेकिन इतना टाइम हो गया अभी तक वापस क्यों नहीं आया। और तभी गीता शर्मा भी पहुंचती राम किशोर शर्मा के पास, करने लग जाती है कि अभी तक अपना लड़का जो होता है वापस नहीं आया, आज रह कहाँ गया। और राम किशोर शर्मा तुरंत अपना मोबाइल निकालते हैं और अपने बेटे नवीन शर्मा के पास कॉल जब करते हैं तो मोबाइल बंद बता जाता है। राम किशोर शर्मा और गीता शर्मा दोनों इस बात की जानकारी पाकर सन्न रह जाते, बार बार कॉल करते हैं, हर बार फ़ोन मिलाते, हर बार बंद बता देता है। अब इसकी जानकारी राम किशोर शर्मा अपने दोनों बेटों अर्पित शर्मा अंकित शर्मा को दे देते हैं। अब दोनों जब पाते हैं, पाने के बाद अपने छोटे भाई की तलाशी करने के लिए अपने गाँव में जाते हैं। काफ़ी घरों में काफ़ी लोगों से पूछताछ करते हैं, लेकिन वहाँ पर जो होता है अंकित के बारे में कुछ अता पता नहीं चलता है और काफ़ी परेशान हो जाते हैं। शुक्रवार का वही दोपहर का वक्त होता है। उस दिन तो वह घर से निकला लेकिन लौटा नहीं, पूरी रात बीत जाता है। इधर रामकिशोर शर्मा, गीता शर्मा और अंकित अपने छोटे भाई की तलाशी करने में, लेकिन कहीं पर जो होता है नवीन के बारे में अता पता नहीं चलता है। काफ़ी रिश्तेदारों के घर जाते हैं, काफ़ी रिश्तेदारों को फ़ोन भी करते हैं, लेकिन वहाँ पर भी जो होता है कुछ अता पता नहीं चलता है। अब जैसे ही दूसरे दिन का वक्त होता है, वही लगभग 10 बजे के आसपास का टाइम होता है, तो राम किशोर शर्मा अपने दोनों बच्चों को अपने साथ लेते हैं, तुरंत अपने नज़दीकी पुलिस थाने पहुँच जाते हैं। अब वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ पहुँचने के बाद अपने बेटे नवीन के बारे में एक जानकारी देते हैं। थाना प्रभारी जो होते हैं नवीन के बारे में हर बात की जानकारी, मोबाइल नंबर या फ़ोटो लेते हैं और फिर जो होता समझा बुझाकर गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज करके वापस भेज देते हैं। पुलिस की जो टीम होती है इस केस की जांच पड़ताल करते हुए अब नवीन की तलाशी के लिए मुखबिरों की व्यवस्था कर देते। नवीन की तलाशी की लग पड़ जाती है, यहाँ तक कि दूसरे दिन का वक्त बीत जाता है, तब भी कुछ जो होता है नवीन के बारे में अता पता नहीं चलता है। लोग सोच सोच कर हैरान हो जाते कि आखिर जो था नवीन अब बिन बताए कहाँ जा सकता था, और रोज़ तो हर वक्त लौट आया करता था, अचानक वह कहाँ रह गया। लेकिन यह सोच सोच कर
पूरे घर वालों की नींद उड़ सी जाती है। लेकिन जैसे ही 23 जुलाई का वक्त होता है, अब वही दोपहर का टाइम होता है, तो उसी वक्त जो भैरव घाट के पास जो होता है एक धोबी घाट भी पड़ता है। उसी घाट पर मौके पर कुछ धोबियर अपने कपड़े धोते, तभी उनके नाकों में बड़ी तेज़ से अब गंध आती है। आने की वजह से वह धोबियर होते हैं गड्ढे के जब पास पहुंचते हैं तो उनको एहसास होता, तुरंत उसी वक्त इसको जो सूचना होता है अपने नज़दीकी पुलिस थाने में दे देते हैं। अब वहाँ के थाना प्रभारी अब जैसी खबर पाते उसी वक्त वीपी सिंह अपने दलबल टीम को लेते हैं। धोबी घाट जब पहुंचते हैं देखते हैं कि एक सीमेंट की चादर होती है, उसी चादर के नीचे एक व्यक्ति की डेड बॉडी पूरी तरह से मृत अवस्था, खराब अवस्था में पड़ा होता है। लेकिन जैसे ही चादर को कैसे तरह से हटवाते हैं तो देखते हैं कि सही में एक व्यक्ति की डेड बॉडी पूरी तरह से मृत अवस्था में होता है। सर पर किसी भारी भरकम वजनीदार पत्थर से मारे जाने के गहरे निशान होते हैं। बस करो, इसी पत्थर से मारकर इस व्यक्ति की निरंतर की हत्या की गई है, लेकिन बॉडी लाकर यहाँ डंप की गई गड्ढे में, ताकि कोई झाड़ियों में छुपे होने की वजह से अब देख ना पाए। थाना प्रभारी जब वहीं होते, काफ़ी लोगों के साथ राय मशवरा करते हैं, तभी उनके नज़र में जो होता है इधर रामकिशोर शर्मा बेटे नवीन शर्मा की गुमशुदगी का मुकदमा थाने में दर्ज हुए शनिवार के दिन का याद आ जाता है। और थाना प्रभारी तुरंत जो होता है रामकिशोर शर्मा से संपर्क करते हैं। उनको सूचना दी रामकिशोर शर्मा शंका वक्त अपनी पत्नी गीता शर्मा, अपने दोनों बेटों अब अर्पित और अंकित को लेते हैं और तुरंत जो होता है धोबी घाट की तरफ रवाना हो जाते हैं। लेकिन तब तक देखते धोबी घाट में काफ़ी लोगों का जमावड़ा लगा हुआ। लेकिन इधर रामकिशोर शर्मा अपनी पत्नी गीता को लेकर जैसे ही अंदर जाते हैं तो गड्ढे में देखते हैं एक व्यक्ति की डेड बॉडी अचेत अवस्था में होता है, पलटा हुआ है। कोई चेहरे भी किसी की नज़र में नहीं आ रहे होते। पुलिस की जो टीम दलबल टीम को लेती है गड्ढे में उतरवाती है और गड्ढे में से जो होता है अज्ञात डेड बॉडी को जब बाहर निकाला जाता है, जैसे चेहरा खुलता है उसी वक्त सामने रामकिशोर शर्मा और गीता शर्मा जब देखते अपने बेटे को, उसी वक्त नवीन नाम के सिनात करते हुए दहाड़ी मारकर अब चिल्लाना शुरू कर लेते हैं। पुलिस की जो टीम होती है वहाँ काफ़ी चौकताएँ करती है, काफ़ी लोगों से शंका की वजह पूछती है कि आखिर नवीन का किसी के साथ दुश्मनी हो तो बतलाओ, ताकि जल्द जल्द हत्यारे तक पहुंचा जाए। लेकिन पुलिस की टीम मामले को गंभीर देखती है और उठाकर वहीं बॉडी को पंचनामा भरवाती है, तुरंत अपने नज़दीकी जिले वाइज अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देती है। और इस केस की जाँच पड़ताल करने के लिए रामकिशोर शर्मा के तहरीर पर अज्ञात हत्यारे की विरुद्ध धारा 302 और 201 के तहत हत्या का मुकदमा दर्ज कर लेती है, ताकि जल्द जल्द हत्यारे अपने हथकंडे तक चढ़े। और पुलिस की टीम यहाँ जानने के लिए गांव में काफ़ी लोगों से पूछताछ करती है, नबीर का किसी से दुश्मनी है तो बतलाया जाए। लेकिन जब इस बारे में इधर जाकर खुद जो होता है अब अर्पित से पूछताछ किया जाता है और इधर अंकित से पूछताछ किया जाता है, तो अर्पित और अंकित जो होते कहने लग जाते कि साहब हाँ, हमारा जो भाई होता है उसका जो दुश्मनी होता है एक टेपको टेनरी इलाका पड़ता है, वहीं के पास रहने वाले इधर भोला होता है, उसकी अपनी पत्नी गुड़िया और साहब उसकी अपनी बच्ची इधर कांति होते हैं, और साहब कांति का ही अपना भाई होता है साहब भरत। साहब इन्हीं चारों ने मिलकर जो होता है हमारे बेटे की निरंतर हत्या करवाई होगी या की होगी। पुलिस की टीम जब बारे में जानकारी लेती है तो पता चलता कि हाँ अभी ठीक है, कई हफ्ते पहले जो होता है इधर भरत ने मिलकर जो होता है आकर अब नवीन को जान से मारने की बहुत बुरी तरीके से धमकी देकर तरीके से निकला हुआ था। लेकिन पुलिस की टीम को जब जानकारी मिलती कारण क्या था तो यही पता चलता है कि आखिर एक दिन जो होता है नवीन भरत की अपनी जो बहन होती है कांति और उसकी जो अपनी माँ होती है मौके पर गुड़िया को एक ही साथ में आपत्तिजनक स्थिति में एक रंजीत नाम के युवक के साथ अपनी आंखों से देखा। इसकी जानकारी भरत को दी, जिसकी वजह से घर में कला मचा और कला ऐसा फैला कि इधर नवीन को जान से मारने की धमकी तक मिल गई। पुलिस का शंका यकीन में तब बदल जाता है जब पता चलता है कि भरत का पता नहीं चल रहा है। इसलिए पुलिस की जो टीम होती है भरत है और साथ में उसके अपने पिता भोला को अपने शंका के घेरे में लेती है। लेकिन जब पुलिस की टीम पहुंचने के बाद इधर वहीं से जो होता है अब गुड़िया और उसकी अपनी बेटी कांति को अपने कब्जे में लेती है और लेकर थाने पहुंच जाती है। लेकिन जब गुड़िया और कांति से पूछताछ किया जाता है कि आखिर जो होता है तुम्हारे एक गलती की वजह से इस दुनिया से नवीन कैसे चला गया, तो उसी समय गुड़िया सब पका जाती है, क्योंकि वह नहीं समझती कि पुलिस हमारे सामने कोई ऐसा जाल फेंक रही है ताकि बड़ी जल्दी उलझ जाएं। लेकिन पुलिस की हुलिया को देखकर उधर कांति डर जाती है और कहने लग जाती कि साहब हाँ, हमने जो होता है अपने ही प्रेमी रंजीत के साथ मिलकर नवीन की बड़ी बेरहम तरीके से हत्या करवाई। और पुलिस की जो टीम होती है रंजीत की तलाशी करती है, और जब तलाशी करती है तो रंजीत की तलाशी करने के लिए मुखबिरों को अलर्ट कर दिया जाता है। और मुखबिर के द्वारा 27 जुलाई को ही इधर सूचना मिलता जो बाग चौराहा वहीं पर मौके पर रंजीत
भागने की फिराक में बस का इंतजार कर रहा है और पुलिस की टीम वहाँ पहुँचती है। वहाँ से जो होता है रंजीत को दबे पाँव अपने कब्जे में लेती है, लेकर थाने पहुँच जाती। थाने में मौजूद रंजीत अपने सामने अपनी प्रेमिका अब कांति को देखता है और अपनी दूसरी प्रेमिका इधर गुड़िया को देखता है। और माँ बेटी के एक नज़र देखने के बाद समझ जाता कि मामला क्या होगा और कहाँ तक पहुँचा होगा। बिना किसी शक्ति के अब रंजीत भी जो होता नबीन की हत्या का राज खोल देता है। लेकिन जो राज खोलता है, जो सच्चाई रखता है, इसे सुनने के बाद लोगों को अपने कानों पर कतई यकीन होने होता नहीं है। असल में काफ़ी साल पहले से जो होता है नबीन और भरत यानी कि भोला का ही अपना जो बेटा होता है वही भरत और नबीन की गहरी दोस्ती होती है। दोनों हम उम्र होते हैं, दोनों एक साथ बाहर आना जाना बराबर जो होता है, क्रिकेट खेलना एक साथ रहा करता था। दोनों का जो होता है एक साथ खाना पीना भी हुआ करता था। शाम को दोनों कभी एक दूसरे के घर भी आना जाना महफिल जमाना भी रखा करते थे। लेकिन इसी बीच जो होता है अब भरत की अपनी जो माँ होती है गुड़िया, जिसकी उम्र लगभग 40 साल के आसपास होता है। लेकिन भले गुड़िया जो होती है 3 बच्चों की माँ होती है, लेकिन खूबसूरती में कोई कमी नहीं होता है। लेकिन भरत के घर जो होता है उसका अपने पड़ोसी रंजीत का काफ़ी आना जाना होता है, क्योंकि गुड़िया का जो अपना पति होता है मौके पर भोला जो होता है देखने में काफ़ी भोला भी होता है और करने में भी काफ़ी भोला होता है, जिसकी वजह से गुड़िया को समझ में आ जाता है कि पति के अंदर जो होता है वह चाहत नहीं बचा, जो चाहत ठीक है 19 साल की उम्र में एक मर्द के अंदर होता है। यही सब सोच समझ कर गुड़िया जो होती है अपने पति अब भोला से अपने मन में खुन्नस रखना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से आए दिन घर में कला खड़ा कर देती है। और इसी कला की वजह से अब जो होता है गुड़िया की नज़र जाकर पड़ोसी रंजीत पर पहुँचता, क्योंकि रंजीत जब भी मौका पाता घर में पहुँचता, गुड़िया के साथ जो होता है बड़ी सहानुभूति दिखाता। जैसे मौका पाता गुड़िया को किसी चीज़ की सहायता है, काम की ज़रूरत है, तुरंत पहुंच जाता और रंजीत जो होता है गुड़िया के साथ दिल खोल कर उसके साथ हेल्प करवाता और गुड़िया बड़ी जल्दी जो उसके लगाव में आ जाती है। इस तरह लगाव में आ जाती है। एक दिन जो होता है गुड़िया अपने मन की बात जाकर रंजीत के सामने, भले ही रंजीत जो होता है गुड़िया की उम्र में 12 साल छोटा होता, लेकिन रंजीत के इस हाव को देखकर गुड़िया बड़ी जल्दी उसको अपने कब्जे मिलती। फिर जो होता है 12 साल उम्र के छोटे लड़के के साथ अवैध रिश्ते को अपने घर में अंजाम दे देती है। अब यह जब सिलसिला चलते चलते दोनों एक दूसरे के प्यार में इस तरह खो जाते हैं कि ना दुनिया के ना दुनियादारी के, ना अपने बेटे ना अपने बच्चों ना अपने पति का खबर होता है। दोनों एक दूसरे के रंग में रम जाते हैं, सब चलने लगता है। लेकिन इसी बीच जो होता है अब रंजीत की जो नज़र होता है जाकर अब गुड़िया की जो अपनी बच्ची होती है मौके पर कांति के ऊपर पड़ जाता है, क्योंकि कांति का घर में लगा होता है बराबर उठका बैठका इधर भरत के घर में रंजीत का होता है। और रंजीत का जब नज़र इधर जाकर कांति के ऊपर पड़ता है तो कांति को अपने बहकाव में इस तरह लेता है। अब कांति के साथ भी जो होता है रंजीत का अनैतिक रिश्ता बना जाता है। लेकिन इसके जो खबर होता है कैसे न तैसे कर जाकर गुड़िया को लग जाता है। गुड़िया उसमें कुछ भी दखल देने के लिए कतई राजी भी नहीं होती, क्योंकि समझती है कि हमारे रिश्ते में अगर कड़वाहट बनी तो समझ लो हमारा रिश्ता बर्बाद हो जाए। ये सब सोच साच कर अपनी बेटी के साथ खुद जो होता है रंजीत के साथ रिश्ते पाने के लिए हम ही भर लेती है। फिर एक ही कमरे में रंजीत अब दोनों के साथ रिश्तों को बराबर स्वीकार करना शुरू कर देता है। अब जब यह सिलसिला चलता है चलते चलते कई महीनों का जब वक्त बीत जाता है और तभी जैसे ही अब 14 जुलाई का वक्त होता है तो उसी वक्त जो होता है एक दोपहर को ही अब मौके पर नबीन अपने दोस्त भरत से अब मिलने के लिए घर पहुंचता है। लेकिन भरत नहीं दिखाई देता। घर का मेन दरवाज़ा तो खुला होता है, अंदर जाता है तो देखता किचन के साइड में एक और दरवाज़ा होता है, लेकिन उसी के अंदर से किसी व्यक्ति का खिलखिलाने की आवाज़ आ रही होती है। नबीन जब सुनता तो वहीं जाता है और अंदर जो नज़र वहाँ पूरी तरह से सन्स रह जाता है। पता चलता है इधर कांति और साथ में गुड़िया के साथ जो होता है रंजीत एक ही रिश्ते में पनपा होता है। आपत्तिजनक स्थिति में देखकर हिल सा जाता है। तुरंत इसकी जो खबर होता है अब जाकर भरत को दे देता है और भरत जब खबर पाता घर पहुंचता इसकी जानकारी अपने पिता भोला को देता। भोला और रंजीत बड़े बेहरम तरह भोला और साथ में इधर भरत दोनों मिलकर जो होता है गुड़िया और कांति के बेहरम तरीके से पिटाई करते हैं। अब यह सिलसिला चलता है बराबर जो होता है घर में कला पनप जाता है। लेकिन इसकी जानकारी जब लगता खुद गुड़िया और कांति को जो होता है कि नबीन के द्वारा हमारे पति और हमारे बेटे को जानकारी लगी है, जिसकी वजह से अब दोनों बड़ा ही खतरनाक फैसला लेते हैं हमेशा के लिए नबीन को सबक सिखाने का। और तभी खुद जो होता है गुड़िया अपने प्रेमी रंजीत को जो होता है अपने प्लान में शामिल कर लेती है और अपने प्लान के तहत जो होता है मौके की तरह से बैठी रहती, कब मौका मिले कब जो होता है नबीन को तो तरीके वाला सबक सिखाया जाए। और इसी सबक के तहत जैसे ही अब 23 जुलाई साल 2021 का वक्त होता है, अब वही दोपहर का तो वक्त होता है, तो उसी वक्त मौके पर
इधर नबीन अपनी साइकिल लेकर पान मसाला के लिए निकलता है, लेकिन जैसे शाम का टाइम होता है तो इधर गुड़िया घर में होती है। अब गुड़िया जब घर में होती है अपनी बेटी को तो समझाती है और इधर कांति फ़ोन कर देती है मौके पर अब नबीन के पास, और अपने घर में तो बुलाती है, लेकिन पता चलता है वहाँ तो पहुँचता है तो घर में सिर्फ जो होता है रंजीत होता है, और रंजीत तो होता है मौके पर एक साइड में बैठा होता है, लेकिन बगल में सरस्वती होती है। सरस्वती को देख कर जो होता है नबीन नहीं समझ पाता, लेकिन सरस्वती कह देती है कि वहीं तुम्हारा जो दोस्त होता है मौके पर भरत तुम्हें मौके पर धोबी घाट बुला रहा है एक लकड़ी लाने के लिए, और लट्ठा लाओगे तो कुछ काम होगा। लेकिन वह बात जो होता तुरंत मान लेता है, और मानने के बाद तुरंत जो होता है उसी वक्त अब नबीन वहाँ से तो चला जाता है। लेकिन फ़ोन के द्वारा अब कांदिश की जो सूचना होता है घर में बैठे हुए अपने प्रेमी रंजीत को देते हैं, और रंजीत जब खबर पाने के बाद जो होता है तुरंत धोबी घाट के लिए निकल जाता है, और ठिकाने पर पहुंचता देखता कि लकड़ी का लट्ठा उठाते ही उसी वक्त उसकी नज़र जब पड़ता है तो पड़ने के बाद बगल में एक पत्थर होता है, उसी पत्थर से बार बार बड़े बेरहम तरह से प्रहार करता है, जिसकी वजह से नबीन इस दुनिया को छोड़कर बड़े बेरहम तरीके से चला जाता है। फिर बोरी को ठिकाने लगाने के लिए वहीं पास एक गड्ढा देखता है, फिर वो उसी गड्ढे में ले जाकर नबीन के बोरी को डंप कर देता है। ऊपर एक सीमेंट की चादर होती है उसी को लगा देता है ताकि कोई देख ना पाए, और फिर उसके जेब में से मोबाइल और कुछ पैसे लेता, फिर चला आता है। फिर पैसे जो होता है उसी वक्त अब कांति को देता है तो कांति ले लेती, लेकिन मोबाइल जब देने लग जाता है तो उसी वक्त कांति अपने पास रखने से इनकार कर जाती है। और इधर जो होता है अब रंजीत अपने घर आराम से अपनी ज़िंदगी जो होता है जीना शुरू कर देता है। लेकिन मोहल्ले में जब रातभरी मस्ती है नबीन नाम के गुमशुदा का, तो लोग हैरान परेशान भी होते हैं। इधर खुद जो होता है अपने घर में गुड़िया भी परेशान हो जाती है, मन में शंका हो जाता है। लेकिन इसी बीच जो होता है पुलिस के हथकंडे चढ़ भी जाती है, लेकिन जो सच्चाई जाकर शंका की वजह से इधर पुलिस के सामने आता, सुनकर पुलिस की टीम पूरी तरह सनस रह जाती है। पुलिस की टीम तीनों को अपने कब्जे में ले जाती वहाँ के कोर्ट में पेश कर देती है, और कोर्ट में तीनों के ऊपर काफ़ी गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा के लिए जेल सलाखों के पीछे भी डाल देती है। दोस्तों, हम इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों, हमारे कुछ ऐसे व्यूअर हैं जो हमारे वीडियो को लगातार वॉच करते हैं, इसमें बड़े ही प्यारे व्यूअर आजमगढ़ के दुकान कुमार ठाकुर जी हैं, और इधर उत्तर प्रदेश कानपुर ज़िले के ही विनोद कुमार वर्मा जी हैं, और पंजाब पटियाला के ही अब रहने वाले सिद्धू जी, और साथ में मध्य प्रदेश उज्जैन के रहने वाले होते हैं विनोद पाजी जी। इन सभी व्यूअर का हम तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे, और फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।